नमस्कार, मैं डॉक्टर शामिक घोष बोल रहा हूँ, आपका कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन फ्रॉम सैंस फेरल पीडियाट्रिक क्लिनिक। सामने गर्मी का मौसम है, पेट खराब होगा, उल्टियाँ होंगी, बहुत तेज बुखार आएगा, हीट के मारे डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। तो हमारे शरीर में नमक और पानी की बड़ी आसानी से कमी हो जाती है, खासकर बच्चों में। तो हम आज इसी विषय पर थोड़ी बात करेंगे कि शरीर से किसी भी कारण से अगर पानी और नमक निकल जाए, डायरिया में हो, वॉमिटिंग में हो, या हीट में हो, या बुखार में हो, हमें किस तरह से अपना बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। याद रखिएगा कि हमारी जो खाने की नली है उसमें तो रखिएगा कि हमारी जो पुष्टि जब तक पहुंचेगी, आहार जब तक पहुंचेगी, वो आराम से हमारा शरीर खींच लेगा अपनी भलाई के लिए। पर जैसे ही हमारे खाने की नली में ऐसी चीजें पहुंचेंगी जो हमारे लिए हानिकारक है, उसे फौरन वहां से निकालने का अरेंजमेंट किया जाता है। क्या अरेंजमेंट होती है? फौरन हमारी उल्टी होती है, दस्त लगता है, और इसके चलते शरीर से पानी और नमक की कमी हो जाती है। तो ये जो पानी और नमक की कमी है, एक वक्त था जबकि ना हमें सिर्फ सलाइन चढ़ाना पड़ता था और उसी के माध्यम से हम लोगों को बचाते थे। बट लास्ट 40-50 साल में डॉक्टर दिलीप महालनोबिस की जो आविष्कार थी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन की, उसने हमारी पूरी चिकित्सा को पलट दिया है। ज्यादातर वक्त अगर शुरुआत से ही हम ठीक से ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दें तो हमारे बच्चे आसानी से डिहाइड्रेटेड नहीं हो पाते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन का जब भी कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करता है, बहुत माताएं पिताएं हमारे पास आती हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब आपने लिख तो दिया पर मैं खिला नहीं पा रही, मेरा बच्चा इसको खाना ही नहीं चाहता है, उसको मैं गुड़ शक्कर जो भी दूं वो खा लेगा पर ये बिल्कुल नहीं खाना चाहता है। तो इसके चलते बाजार में बहुत सारे ऐसे ओआरएस आ गए हैं जिनमें चीनी की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो गई है। खाने में बेहतर है पर ये गाढ़ा सोल्यूशन, ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है जो हमारे पेट में जब घुसेगी, शरीर में पानी रिप्लेस करने के बजाय वहां से पानी को खींच के बाहर लेके आएगी, और बच्चा जो आपका डिहाइड्रेटेड था और भी ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। सो बहुत सावधानी बरतिए कि जब भी आप ओआरएस खरीदें वो एक WHO सर्टिफाइड ओआरएस हो। सही डायरेक्शंस के को फॉलो कीजिए, सही मात्रा में उबाला हुआ पानी लीजिए, सही मात्रा में चम्मच खोलिए, और जो सोल्यूशन तैयार हो रहा है उसको एक साथ बहुत सारा देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने सोचा ओआरएस आप फीडिंग बॉटल से पिलाएंगे या एक ग्लास में भर के आप बच्चे को पिला देंगे, तो उससे उसका उल्टी या दस्त बढ़ सकता है। क्यों? इसमें नमक है, इसमें तरह तरह के और भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो एक ही चीज काम करता है कि इस ओआरएस को हम थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे इंटरवल्स पे देते रहें। बच्चा अगर आपका उदाहरण स्वरूप 10 किलो का हो, उसको 24 घंटे में 1 लीटर ओआरएस की जरूरत है। तो ये 1 लीटर ओआरएस अगर हर 10 मिनट में आप 2-2 चम्मच देंगे तो 1 घंटे में 60 ml हो जाएगा। और यही अगर आप 16 घंटे देते रहें, जब आपका बच्चा जाग रहा है, जब 8 घंटे वो सो रहा है, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, पर जब वो जाग रहा है उसको जब अगर हम हर 10 मिनट में देते रहें, घंटे भर में 60 ml, 16 घंटे में 960 ml, 1 लीटर बन जाए। सो इस तरह से ओआरएस देके आपका बच्चा अगर 24 घंटे में 4 बार से ज्यादा पेशाब करे, आप निश्चिंत रह सकते हैं कि मेरे बच्चे का हाइड्रेशन सही है। ज्यादातर क्षेत्र में अगर हम हाइड्रेशन को ठीक रखें और हमारे शरीर को मौका दें
कि शरीर से जो भी जीवाणु घुसा है या कोई भी डस्ट पार्टिकल जो घुसा है उसे निकलने का मौका दे, उसी से हम ठीक हो जाते हैं। तेज बुखार हो, खून आ रहा है आप स्टूल से या और भी कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो, ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, उनका परामर्श लीजिए, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। पर अगर आप अपने बच्चे को सेफ रखना चाहते हैं, डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करना चाहते हैं, जैसे ही वो 3 बार से ज़्यादा उल्टी करे, 3 बार से ज़्यादा दस्त हो, हाई फीवर हो या तपती धूप में निकलने के बाद उसको गर्मी लग गई है, फौरन ओआरएस शुरू कीजिए। हमारे साइंस पेरिल पीडियाट्रिक क्लिनिक से इस तरह की कई वीडियोस इसके बाद आपको मिलेंगी। आप अपने कमेंट्स डालिए। अगर कोई प्रश्न है आपका किसी भी मामले में, बच्चों की सेहत में, काइंडली हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।